तो मित्रों, ये मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन का काम चल रहा है, उसका मैं कंटेंट रिव्यू कर रहा हूँ। इसके बारे में ये वीडियो है, बिहाइंड द सीन वीडियो। कुल मिलाकर बात ऐसी है, कंटेंट राइटर सब मटेरियल जमा करते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर, डाउन टू अर्थ मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र, द इकोनॉमिस्ट वगैरह में से। फिर मैं कंटेंट देखता हूँ, मैं फीडबैक दूँ, फिर वो उसको और बेहतर बनाएंगे, फिर फाइनल मैगजीन आपके सामने आती है। और ये जो मैगजीन होती है वो समझो 1 महीने के लेग और 1 हफ्ते के लेग से चलती है। मतलब नवंबर का जो मैगजीन आएगा उसमें अक्टूबर के वीक 4 का माल होगा, क्योंकि प्रिंट में निकालना होता है, इसलिए आप समझो थोड़ा वो लेट चलता है। खैर, तो अब मैं ये जो सब आर्टिकल आए थे अक्टूबर वीक 1 के, उसको मैं ज़रा देख रहा हूँ, और माफ़ कीजिए अक्टूबर वीक 4 के। और इस पे मैं फीडबैक दूंगा जो अपनी कंटेंट टीम के लिए है, इसलिए ये एक बिहाइंड द सीन वीडियो है। यूट्यूब पे डालने का ऑब्जेक्टिव ये है ताकि आपको विश्वास बना रहे कि हाँ, यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है जो भी कंटेंट बन रहा है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हार्डकोर इसमें माल बनता है। तो आप पाएंगे ये जो अभी मैं फीडबैक दूंगा वो काफ़ी हार्श और नेगेटिव भी हो जाती है। इसलिए नहीं कि मुझे अनु मलिक या एमटीवी रोडीज बनने का शौक है, पर क्योंकि बेस्ट कॉम्प्रेस्ड मटेरियल विद्यार्थियों तक पहुंचे। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मैं बता दूं कि ये 17 दिसंबर को आप मार्क कर दें कैलेंडर में। सुबह 11 बजे एक अन अकेडमी सिविल सर्विस स्कॉलरशिप के लिए एक टेस्ट होने वाली है, यूसीएससी टेस्ट। अच्छे रैंक आने पर आपको मैकबुक, आईपॉड, आईपैड, स्मार्टफोन ये सब तो मिलेगा ही, पर साथ ही साथ एक दिन आप ऑफिसर के साथ स्पेंड कर सके, अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर से मिलके आप अपने स्ट्रेटेजी को और बेहतर कर सके, ऐसा बूट कैंप वगैरह भी है। और टेस्ट टेकर को लकी ड्रॉ में भी कुछ इनाम मिल सकते हैं। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यूज़ द कोड munal.org। खैर, अभी मैं मेन चीज़ पे आता हूँ, द फीडबैक। और ये फीडबैक अपने जो कंटेंट राइटर्स हैं उनके लिए। हाँ, तो सूरज भाई, ये जो आपने मुझे भेजा मटेरियल, आप इधर पेज नंबर फॉलो करना। अभी ये जो पहला टॉपिक आपने बनाया, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट, तो इसमें से मतलब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। कि न्यूज़ में इसलिए क्यों इसको 7,000 करोड़ का अवार्ड मिला, मतलब ऑर्डर मिला है। पर जो ये जारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये तो तुक्के मार के भी एमसीक्यू में सॉल्व हो जाए ना, कि इट इज़ अ बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो या तो इसमें और फैक्ट्स ऐड करो, फॉर एग्जांपल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रमोटर्स या किस किस की कितनी शेयर होल्डिंग है वगैरह, एंड देन यू मेक एन आर्टिकल। अदरवाइज सिर्फ इसके लिए इट डज़ नॉट डिजर्व एन आर्टिकल। उसके बाद ये जो तेज साइक्लोन है, तो कलर कोडिंग तो बराबर, पर बाजू में और भी एक मैप डालो ना कि ये किस तरफ है, कौन से एरिया को टच कर रहा है। थर्डली, इसी के अंदर आप एक छोटा सा टेबल बना दो कि ये साल 2022-23 या एटलीस्ट 2023 में अब तक कितने साइक्लोन आए और कौन सी जगह पे आए, ऐसा एक रैपिड रिवीजन, ताकि वो भी कुछ पूछे तो। आजकल तो क्योंकि पेयर के हिसाब से 3-4 स्टेटमेंट देते हैं, तो एक इन्फॉर्मेशन से तो काम नहीं चलेगा। तो ये तेज, और इसको तेज नाम किसने दिया, या तेज का मतलब यहाँ पर क्या है, ये भी डालो। जैसे वो बाकी सब में होता है बीपर जो है, तो बीपर जो है का क्या मतलब था, वो भी इंफॉर्मेशन इसमें डालो। फिर ये जो बना है आइसलैंड वीमेन स्ट्राइक, तो मोर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। एक कि उन्होंने हड़ताल क्यों की, जबकि आइसलैंड वगैरह देशों में तो विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लिटरेसी रेट वगैरह काफ़ी बढ़िया है, तो उनको क्या तकलीफ है, व्हाट वाज द पर्पस, वो उसमें आप और मैटर को ऐड करो। फिर ये जो है डेथ पेनल्टी टू इंडियंस इन कतर, तो इसमें और इन्फॉर्मेशन की भाई, दे वेर वर्किंग फॉर अल दहरा। तो अल दहरा क्या है, मतलब कोई कंपनी है, यूनिवर्सिटी है, व्हाट वाज दैट। और फिर आगे इसमें आप और भी चीज़ डालो कि ये आईसीजे में जा सकते हैं, तो इससे पहले आईसीजे ने क्या किया था, वो कुलभूषण जाधव केस में क्या जजमेंट आया था वगैरह। सो लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। सेबी क्रैकडाउन ऑन इन्फ्लुएंसर, इसमें वो डालो ना स्पेसिफिक एग्जांपल। अभी कोई एक था बड़ा चैनल वाला, उसको ही बैन करवाया है। तो स्पेसिफिक थिंग इज रिक्वायर्ड। और इससे कैसे तकलीफ होती है, थोड़ा और आप एक आध कैनवा बना दो कि ये अपने सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहा है, बोले इन्वेस्टर पैसा डालते हैं, मार्केट जैसे चढ़ता है वो डंप करके भाग जाता है, या उसी को पैसा कोई और दे रहा है ये सब करवाने के लिए। थोड़ा और इसको रोचक बनाइए। इनकम टैक्स रिटर्न स्टैटिस्टिक, आई थिंक नाउ वी आर एट पेज नंबर 3। इसमें फनेल टाइप का आप चार्ट बनवाओ, जो कि आपको कैनवा के अंदर ही आप जाओगे ग्राफिक सेटिंग या ग्राफ वाले में, उसमें बन सकता है। सबसे ऊपर होना चाहिए फनेल में
कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, जो भी मान लीजिए 140 करोड़, उसके अंदर वोटर्स कितने हैं, मान लीजिए 96 करोड़, उसके अंदर से कितने लोगों ने इनकम टैक्स का फॉर्म भरा, वो डालो, मान लीजिए जो हो 6 करोड़, उसके अंदर से कितने लोगों ने असल इनकम टैक्स भरा, मान लीजिए 4 करोड़, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो न्यू टैक्स रिजिम में 7 करोड़ तक, माफ कीजिए 7 लाख तक की टैक्सेबल इनकम हो तो टैक्स तो भरना होता नहीं। तो वो सब ऐसा करो जिसमें मजा आए। तो ये जो डेटा है इट इज़ नॉट हेल्पिंग। वो ऐसा एंड एक्सप्रेस द थिंग्स इन परसेंटेज कि आउट ऑफ द टोटल वोटर्स हार्डली 2.3% पीपल आर पेइंग इनकम टैक्स इन रियलिटी। मतलब 6% लोग वोटर के 6% फॉर्म तो भरते हैं, पर वोटर के हार्डली 2% इनकम टैक्स भरते हैं असल में, बाकी सब लोग टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये तो मैं हवा में आपको डेटा बता रहा हूँ, आप एक्चुअली गिन के बनाओ सब चीज़ें, ताकि मेंस आंसर राइटिंग में उसको कोट कर सके। उसके बाद रेफरेंस फ्यूल, इसमें एक फ़ोटो डाल दो कि वो जो भी कार का टेस्टिंग होता है उसमें खास किस्म का हाई क्वालिटी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदी में ऐसा बाजू में कैप्शन लिख दो ताकि एक लाइन में समझ आ जाए। और पहले बिफोर एंड आफ्टर कर दो कि बिफोर बाहर से इंपोर्ट करते थे तो बहुत खर्चा होता था, आफ्टर भारत में बना रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट में मजा है। सो दैट इज़ डन। उसके बाद कार्बन फ्लावर, इसका भी कहीं कुछ हिंदी नीचे कैप्शन डाल दो ना कि कहना क्या चाहता है पूरी चीज़, इसका सौर सौर ऊर्जा के नया बनाने में मजा है वगैरह। फिर ये जो बना है अपने, दिस इज पेज नंबर 5, कि एक्सपांशन ऑफ द सेटलमेंट फ्लड प्लेन एरिया। तो हाउ इज दिस, मेंस में ठीक है बोल बच्चन कर सकते हैं, पर क्या आपको लगता है प्रीलिम में इसका एमसीक्यू बन सके कि पहले इतना परसेंट था अब इतना परसेंट? तो ये मुझे लगता है इसका कुछ बनाने का मतलब ही नहीं है। या तो कि इसमें कोई स्पेसिफिक लोकेशन का जिक्र हो जो आपको लगता है प्लेसेस इन न्यूज़ में आ सकते हैं, तो अदरवाइज यू कीप दिस इन बफर, मीन्स के अलग से हम कंपाइलेशन निकाले, अभी इसमें मज़ा नहीं है कुछ। 2% वेल्थ टैक्स ऑन यूरोपियन टैक्स यूनियन, तो इसको आप पुराने जो आगे था इसके आगे उसके साथ दोनों आर्टिकल को साथ साथ रखना, इनकम टैक्स पेयर का अभी जो हमने देखा। और इसमें ये कि अगर ऐसे लोगों को डाला ठीक है। फिर ग्रीन वॉशिंग, इसको भी आम लोग समझ सकें ऐसी भाषा में इसको अलग से सब टॉपिक बना के समझाओ, ग्रीन वॉशिंग ऑफ द ग्लोबल मिनिमम टैक्स ये चीज़ क्या है। वियना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन, इसमें कैनवा बनाओ, एक तरफ जस्टिन ट्रूडो कुछ बोल रहा है कि ये सब जो भी ये वो आतंकवादी था उसको मारने की आपने साजिश की, और फिर जो एस्केलेशन होता है फिर बीच में दो ऐसी तलवारों का वो इमेज हो, इस तरफ मोदी जी, और फिर जो 2-3 पॉइंट है कि वीज़ा की प्रोसेस को रोकेंगे ये वो, ऐसा कुछ आप बनाओ ताकि ये तुरंत समझ में आ जाए। इधर आपने लिखा है नहीं खुल के कि क्यों भारत ने उनको कहा अपना स्टाफ रिड्यूस करो, वो समझाओ सब, जो भी एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का जब चल रहा है। बीडेनोमिक्स, इसमें थोड़ा या तो आप इसको मीन्स में शिफ्ट कर दो कि ये थोड़ा और बेहतर से समझा के कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या इंडिया में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि नहीं। सो आइदर यू मेक इट बेटर, अदरवाइज आपको ऐसा सिंगल लाइन ही रखना है तो इसमें 3-4 और फैक्ट ऐड करो। थेचरिज्म क्या है, रेगनिज्म क्या है, बिडेनिज्म उससे अलग कैसे है, जो एमसीक्यू में कुछ बार पूछा है, थेचरिज्म और वो सब क्या, न्यू डील क्या था, पेरिस्ट्रोइका और ग्लोसनास या ये क्या था जो रशिया के अंदर एलपीजी टाइप का कुछ रिफॉर्म लिया है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, क्या था सब समझाने तो सारे सब जो कि ऐसे ही आप कंपाइलेशन करके इसमें डालो, अदरवाइज दिस इज नॉट वेरी हेल्पफुल। डीएनए फेस मैचिंग सिस्टम है तो एक तो कैनवा उसमें बना दो ऐसा कुछ स्कैन कर रहा है वगैरह, 2-3 उसके कोर फायदे हैं उसके फ़ोटो डाल दो, और इसके अंदर क्या कंसर्न्स हैं उसमें मिसयूज़ हो सकता है या कई बार फॉल्स मैच होता है, बाद में पता चले वो आदमी ने तो वो मर्डर या रेप नहीं किया था, अमेरिका में बहुत सारे लोग को बाद में ऐसे छोड़ना पड़ा, वो सब चीज़ डालो इसमें, प्रोज एंड कॉन्स। बॉन्ड यील्ड सर्ज, ये जो पूरा आर्टिकल है मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, इसको सही से समझाओ कि बॉन्ड यील्ड होती क्या है, उसकी क्या फॉर्मूला है, वो कब अप और डाउन जाती है और अभी क्यों जाए, तो कैनवा प्रॉपर ऐसा होना चाहिए 4-5 साइकिल में, दिस इज़ 1 दिस इज़ 2, अभी फैट टेपरिंग या इसके चलते ये हो रहा है और उसके 4-5 इम्पैक्ट ऐसा एरो जाए और उसमें बनाया हो, वो सब करो। अदरवाइज गो थ्रू माई प्लस क्लासेस, मॉनेटरी पॉलिसी पिलर 1 या 2, उसमें जो पूरा टॉपिक समझा है उधर से आप देखो और उस हैंडआउट में से कॉपी करके कुछ ग्राफिक्स डालो, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस के रूप में समझने में। ट्रेनिंग ऑफ द स्पेशल फोर्सेस को कम शब्दों में कंप्रेस कर दो। लैंडस्केप अंडर एंटार्क्टिक आइस, हाँ तो मैं इसमें क्या समझूँ और इसमें से क्या एमसीक्यू बन सकता है, ये तो एक आध लाइन का ही मुद्दा है ना कि उसमें आज से हज़ारों साल पहले
कोल्ड टेम्परेट प्रकार का रेन फॉरेस्ट हो सकता था, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। खत्म। तो ऐसा ये इतना छोटा कर दो, इतनी 4 लाइन भी क्यों पढ़नी है जब एक लाइन में निपटा दो, इंग्लिश हिंदी दोनों एक ही फोटो में डाल दो, खत्म करो इसे। इंडिया में चार्जिंग स्टैंडर्ड, चलो ये ठीक है, पर तो फिर एसी डीसी का क्या फ़र्क होता है, उसका टेबल बना के आप बताओ। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेट करंट क्या, थियरी समझा दो थोड़ी। और वो ऐसी होनी चाहिए जो एनसीईआरटी क्लास 11 12 से लिखे, ऐसा नहीं वो चैट जीपीटी या ये सबको पूछ के। अदरवाइज यूपीएससी इधर से स्टेटमेंट लिख करके बना रहा है और आप उधर से डालो तो कोई मज़ा नहीं है। इट इज़ नॉट हेल्पफुल। सो दैट वाज पेज 8, ये बॉन्ड डिबेंचर, और उसके बाद ये चार्जिंग स्टैंडर्ड, ये पेज 9 होगा, 10 होगा। जस्ट अ मिनट, ये चार्जिंग स्टैंडर्ड इज आई थिंक पेज 10 है, हाँ। अभी उसके बाद एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। अब यहाँ पर आपने ये जो दो बनाया है, किधर गया, डिफरेंस विद प्रिविलेज कमेटी एंड एथिक्स कमेटी, तो टेबल बना उनकी, वो क्या काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं, और कैसे फ़र्क है। ये महुआ मोइत्रा का पूरा मैटर, वो क्या चल रहा है। वाई न्यूज़ तो भाई खुल के लिखो ना, क्या मैटर था कि वो अदानी के बारे में प्रश्न जो पूछ रही थी और फिर उनके कुछ साथियों ने कि इसके बदले वो तो समझा के लिखो उसको प्रॉपरली, आधी अधूरी बात मत लिखो। फिर ये जो है ओधू वार्स, तो यहाँ पर ही हिंदी कैप्शन एक डाल दो कि जो मंदिर में पुजारी नहीं पन भजन गाते हैं, ऐसे पुरुष या महिलाओं के लिए ये शब्द प्रयोग होता है, ऐसा करके उस स्पेसिफिक लिखो उसमें, तो आराम से तुरंत याद रह जाए। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव, हाँ तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसका भी एक फ़ोटो डाल दो, पूरा भारत का नक्शा हो एक जगह और हर जगह एडमिशन वगैरह में मदद मिले या जो भी, इट विल हेल्प। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन, तो पन ये तो थियरी पढ़ नहीं ली, पहले देख लेना, अगर है तो फिर इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं, उनको बोल दो एनसीईआरटी में से पढ़ ले। प्रिजनर्स डायलेमा, इसका कुछ आप इंटरनेट से अच्छा ग्राफिक्स निकाल के डालो, उसमें वो असल में होता क्या है कि टू पीपल आइदर चूज टू कोऑपरेट और नॉट नोइंग व्हाट विल दे चूज, पर वो क्या मतलब समझाओ ना सही से, कि दो प्रिजनर को अलग अलग रूम में बंद किया जाता है और फिर उसको बोला जाता है तुम गुनाह कबूल कर लो या सामने वाले की चुगली करोगे तो इतना ज़्यादा या कम सज़ा होगी, और आप दूसरे प्रिजनर को कांटेक्ट नहीं कर सकते, देन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। कि वो सोचे अच्छा वो भी दगा देगा तो मैं दगा दूं तो मेरा फ़ायदा है कि नहीं, वगैरह वगैरह। तो वो पूरी एक मैट्रिक्स है, उसको समझाना है तो पूरा समझाओ, इसमें आधी अधूरी में मज़ा नहीं। एंड बेटर येट नेट से वो चेक कर लो, आपको मिल जाएगा अच्छा सा कोई कार्टून या ग्राफिक्स। न्यू मशरूम स्पीसीज, इसके कोई मेडिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं, कुछ डालो इसमें थोड़ा और इन्फॉर्मेशन, जो टिपिकल ये एनवायरनमेंट में स्पीसीज की बिहेवियर और उसके बारे में, मशरूम क्या है, मतलब आलगी है, फंगी है, क्या है, और उससे क्या हेल्थ के अच्छे बुरी चीज़ होती है। एनसीईआरटी क्लास 11 12 बायोलॉजी में क्या लिखा है उसका, वो स्पेसिफिक एक्सट्रैक्ट करके डालो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इधर आप फोटोग्राफ डालो, और भी उन्होंने काम किए थे ना, वो इसमें डालो। मेरे ख्याल से वो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर या उसके चेयरमैन या कुछ बने थे, तो वो कुछ चीज़ें मिसिंग है, और ऐड करो। आर्थर लुइस मॉडल जो है, फिर ये क्यों चर्चा में आया, या ऐसे ही लिख दिया है। और अगर लिखना ही है तो फिर इसमें दो ग्राफिक्स होने चाहिए, एक होना चाहिए कि कैसे भारत देश का जीडीपी, मान लीजिए 1950s में उसका 50% एग्रीकल्चर से आता था, अभी 17% ही आता है। और फिर दूसरा ग्राफ बने कि कैसे पहले मान लीजिए 50% लोग, 15 मान लीजिए 62% लोग 1991 में एग्रीकल्चर में मजदूरी करते थे, अभी सेंसस 2011 के हिसाब से मान लीजिए 52% या 56 करते हो। तो ये दिखाता है कि कैसे जीडीपी ग्रो करता है तो एग्रीकल्चर वाली मजदूर उधर शिफ्ट होते हैं वगैरह, तो स्पेसिफिक समझाओ। इसमें ये लिखा तो है पर तुरंत पढ़ के नहीं, ग्राफ देख के समझ आ जाए, इट विल हेल्प यू। मीन्स के बफर आर्टिकल, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डिस्ट्रिक्ट प्रभारी, तो इसमें भी एक फोटो या कैनवा बनाओ ना कि ऑफिसर को मिनिस्टर ऐसा गुस्सा करके बोल रहा है कि तुम जाके योजना का प्रचार करो, और फिर इलेक्शन कमीशन ऐसा स्टॉप कर रहा है कि मत करो, जो भी है उसमें वो बनाइए आप। ओलंपिक सिटी कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो कौन पूछने वाला है भाई, व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, उसका क्या फ़ायदा है, हमें सिर्फ इतना इसमें तैयार करना है कि उसके देश की, उससे क्या अच्छा बुरा होता है। जैसे ब्राज़ील में ये कहा जाता है कि ओलंपिक जो बनाया गया स्टेडियम, उसके चलते वहाँ उनकी सरकार पे काफ़ी सारा डेट यानी बोझ आ गया कर्जे का,
और बहुत करप्शन हुआ, और बाद में वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर डिफंक्ट हो गया, उसका कोई उपयोग नहीं है वगैरह। सो दोज आर द टाइप ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी एड्रेस। तो क्या सच में ओलंपिक्स भारत में करना चाहिए कि नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन फ्रॉम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या पैसों का ये सही उपयोग है या कहीं और करना है। ये तो टेक्निकल मुद्दा है, इसको कौन पूछे बिडिंग कैसे होता है। मैक्सिमम जनरल नॉलेज डाल सकते हो कि कौन कौन से सालों में कहाँ कहाँ ओलंपिक्स हुआ था, उसमें कितना कर्जे का बोझ था, वो सब डेट डालो, पब्लिक डेट वगैरह। ग्रीन हाइड्रोजन से पॉल्यूशन और बर्बाद होगा, वो कैसे, तो इधर लिखो ना कि वो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर, फोटो से समझाओ तो इट शुड बिकम मोर फास्टर। चाइना, भूटान, इसको भी कॉम्प्रेस करो इतना सब, इसमें क्यों सब लिखना है, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का ये हो रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कोई फोटो से समझाओ कि ये क्या कहना चाहता है। और ये तो मेंस का कहाँ हुआ, ये तो प्रीलिम का आर्टिकल हुआ ना। कार्बन एमिशन गोल, इसको अभी रहने दो, ये सब अभी एक तरफ रख दो बफर में, क्योंकि अभी ये जो नई सीओपी समिट हो रही है यूएवी या कहीं पर, उसके बाद बहुत सारे नए डेटाबेस और आउटकम आएंगे ना, तो इसको अभी मत डालो, उसको वहाँ रहने दो, तब देखेंगे ऐसा एक एक। और दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक क्या बोलती है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यूपीएससी तो पूछता है, बड़ी संस्था कुछ बोले तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या ये यूएनएफ ट्रिपल सी या आईपी डबल सी, तो करो। खैर, तो दैट इज़ द फीडबैक, उसके बाद का जो आएगा तो कुछ और वीडियो बनाते हैं। लेट्स क्रैक इट।